WMA ये कौन सा फाइल का फॉर्मेट है? ऑडियो का, वीडियो का, इमेज का, किसका फॉर्मेट है ये? WMA है बेटा, ये ऑडियो का फॉर्मेट है, ऑडियो फॉर्मेट है ये आपका। AVI ये किसका फॉर्मेट है, ऑडियो, वीडियो या इमेज? AVI किसका बेटा, जल्दी से बताएं। ये भी आपका, ये वीडियो का है, ठीक है, ये वीडियो का आपकी एक्सटेंशन है। इसी तरह MP3, MP3 किसकी है? ये तो पता ही होगा, ऑडियो की। IP एड्रेस वर्जन 4 ये कितने बिट्स का है? IP एड्रेस वर्जन 4 कितने बिट्स का है? 32 बिट्स। IP एड्रेस वर्जन 6 ये कितने बिट्स का है? 128 बिट्स, ठीक है, 128 बिट्स का जो है भैया। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस क्या कहलाती है? वेब पेजेस की जो कलेक्शन है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कॉल्ड वेबसाइट। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट? दिस इज होम पेज, ठीक है, दैट इज होम पेज, जो फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट होता है। गूगल इज अ वेब ब्राउजर और सर्च इंजन? गूगल इज अ वेब ब्राउजर और सर्च इंजन। देन व्हाट इज वेब ब्राउजर? अगर ये सर्च इंजन है तो वेब ब्राउजर क्या होता है फिर? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको सर्च इंजन तक जाने की एक्सेस देता है, ठीक है, जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब तक जाने की एक्सेस देता है। ब्राउजर, ये एक ब्राउजर है, ठीक है, दिस इज अ ब्राउजर जिसे हम गूगल क्रोम बोलते हैं। और वहां पर जाकर हम जो सर्च इंजन होते हैं, इट इज सेम लाइक अ वेबसाइट। सर्च इंजन एक वेबसाइट होती है जो फिर आपको फर्दर आगे जो है वो डाटा फाइंड करने में मदद करती है। व्हाट इज हाइपरलिंक? हाइपरलिंक ये यहां पर आपको मूनगिल नजर आ रहा है ब्लू कलर में, नजर आ रहा है सबको? मैसेजेस में एक दूसरे का नाम नजर आ रहा है, आमना असलम, मूनगिल नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ये ब्लू कलर में है, मैं इनके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं कहीं चला जाऊंगा, कहीं पहुंच जाऊंगा। तो ये क्या है? ये बेसिकली हाइपर लिंक्ड है। अब इसमें ये तो हाइपर लिंक बेसिकली एक सिंपल लिंक होता है। लेट मी शो यू वन थिंग। ये देखें, ये नजर आ रहा है आपको बिलावल? अब ये देखिए, हाइपर लिंक एक लिंक होता है जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो वो फौरी तौर पे हमें किसी दूसरी जगह पे ले जाएगा। जैसे नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है, अब यहां पर लिंक नजर नहीं आ रहा है, यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? यहां पर आपको टेक्स्ट नजर आ रही है। तो क्या होती है? ये हाइपर टेक्स्ट कहलाती है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? दिस इज योर हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट के अंदर ये आपकी हाइपर टेक्स्ट है, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान।
लेकिन इसका कलर ब्लू है। जब इसका कलर ब्लू है तो इट मींस आप समझ जाएंगे इस हाइपर टेक्स्ट के अंदर एक खुफिया लिंक छुपा हुआ है जिसे हम हाइपर लिंक कहेंगे। हम जब भी इस हाइपर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो एक्चुअली उस लिंक के ऊपर क्लिक हो रहा है जो हमें नेशनल असेंबली तक पहुंचा देगा। यहां पर हमें सिर्फ टेक्स्ट शो हो रही होगी, लेकिन हाइपर लिंक इसके क्या होगा, बिहाइंड होगा। तो पेपर में अक्सर सवाल आ जाता है कि जो ब्लू कलर होता है वो किस चीज को शो करता है, वो हाइपर लिंक्ड को शो करता है कि आपकी टेक्स्ट हाइपर लिंक्ड है, और ओवरऑल इसको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। हाँ जी, जैसे अब देखिए यहां पर क्लिक किया तो आपकी ये वाला जो लिंक था ये उस टेक्स्ट के अंदर हिडन था, ये वाला जिसको सिर्फ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान लिया हुआ था। ये तो जो जहां पर भी आपको ब्लू टेक्स्ट नजर आएगी इट मींस दैट इज हाइपर लिंक्ड, वो टेक्स्ट हाइपर लिंक होगी। उस पर क्लिक करेंगे तो आप किसी दूसरे पेज पे किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाएंगे। अब मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करना चाहता, या हमें बिलावल की बताइए फोटो ना निकले, आगे आ जाए। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल किस लिए यूज होता है? बेसिकली दो कंप्यूटर्स के दरमियान किस तरह से कम्युनिकेशन करनी है, उसके लिए बेसिक जो कंप्यूटर, जैसे आप और मैं, हम लोग आपस में जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो एक लिंक डेवलप कर रहे हैं, वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की वजह से हो रहा है। ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से आपकी डिवाइस और मेरी डिवाइस इस वक्त एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। सो दिस इज टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है। और जब हमने कोई वेबसाइट लिखनी होती है या वेब पेज बनाना होता है तो उसके लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो यूज करते हैं, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और जब हम, एक होता है HTTP, HTTP स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो इसको बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज आप याद रखिए, कल हम लोगों ने क्लास थोड़ी सी जल्दी करनी है, मैं पीएमएस वालों को कल ऑफ करवाऊंगा। आप लोगों ने 4 बजे या 5 बजे रेडी रहना है, तो 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, और फिर 11 बजे से लेकर ऑनवर्ड हम सुबह तक इसकी जो है वो क्लास करेंगे, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली ये यूज होता है कि किस तरीके से आपने जो है वो वेबसाइट्स को अप्रोच करना है, किस तरीके से आप वेबसाइट तक एक्सेस हासिल करेंगे। अच्छा बच्चे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या आपका वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है? दिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, और ये कौन सा है, ये आपका वर्ड प्रोसेसर है या स्प्रेडशीट है? ये वर्ड प्रोसेसर है या स्प्रेडशीट है? ये प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है। स्प्रेडशीट एक्सेल को बोलते हैं, ठीक है। स्प्रेडशीट आपकी जो है, वर्ड स्प्रेडशीट वो आपका एक्सेल होता है, और वर्ड प्रोसेसर आपका जो है वो कौन सा होगा, MS वर्ड होगा। यानी कि ये हमारा MS वर्ड जो है वो आपका क्या है, प्रोसेसर होता है, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर होता है। इसके अलावा जब हमने प्रेजेंटेशन बनानी हो तो फिर हम कौन से MS वर्ड के उसको यूज करते हैं? हम पावर पॉइंट को यूज करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कल भी पूरा लेक्चर होगा जिसमें मैं और भी कुछ MCQs के छोटे छोटे जो याद करवा दूंगा आप लोगों को। अभी सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी चीजें जो है वो हम लोग इसकी डिस्कस करते हैं। अगर हमने शॉर्टकट कीज में कुछ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, Ctrl+C करेंगे तो क्या होगा? इससे कॉपी होगा। Ctrl+X करेंगे तो क्या होगा? इससे कट होगा। Ctrl+Y करेंगे तो क्या होगा?
इससे रीडू होगा। रीडू मतलब मैं आपको दिखाता हूं, ये लिखा हुआ मैंने, ये कर दिया मैंने कंट्रोल एक्स, ये हो गया कट, कट हो गया। अब मैंने कंट्रोल जी किया, इससे ये अंडू हो गया, मतलब जो मैंने गलती की थी, जो मैंने काट दिया था, उसे कंट्रोल जी करके मैंने सुधार लिया। ठीक है, जेड फॉर जिंदा करना, एक्स फॉर गर्दन काट देना, वो खतरे का निशान भी एक्स के जैसा होता है, तो उससे काट दिया, जी से जिंदा कर दिया हमने दोबारा से। और फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये मनहूस बंदा है, इसको मरा ही रहने दो, तो मैंने, मुझसे किसी ने पूछा वाई, तो फिर मैंने कंट्रोल वाई किया, तो मैंने जल्दी से, उसने कहा ना वाई, तो मैं डर गया और मैंने डर के इसको रिमूव कर दिया। तो ये तीन कीज आपकी बन गई, एक्स वाई जी। ठीक है, तो ये आपका कंट्रोल एक्स वाई जी जो है उसको आपने इस तरीके से याद रख लेना है। उसके बाद बच्चे अब आपकी यहां पर एमएस वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर आपके चार जो वो होते हैं अलाइनमेंट होती है, पैराग्राफ अलाइनमेंट आपकी कितनी होती है? चार। फॉर एग्जाम्पल बाय डिफॉल्ट जब आप एमएस वर्ड को खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो अलाइनमेंट आएगी वो आएगी लेफ्ट अलाइनमेंट। वो कौन सी होती है? लेफ्ट अलाइनमेंट। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूं, रुकिए एक मिनट। ये काम ही नहीं कर रहा आज, ये फार्मूला गलत लग रहा है मुझसे, शायद फार्मूला मुझे भूल गया इसका। तेरे भाई ने क्या ड्राइंगें बनाई हैं, इसको देख के डरते होंगे फिर भाई। ठीक है बच्चे, बाय डिफॉल्ट आपका जो है वो क्या होगा? लेफ्ट होगा, लेफ्ट आपका होगा। और लेफ्ट के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एल, ये आ रहा है। ठीक है, अगर आपने अलाइनमेंट अपनी शॉर्टकट की से करनी होगी तो वो क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस एल, इससे लेफ्ट हो जाएगा। अगर आपने राइट पे करनी होगी तो क्या होगा? कंट्रोल प्लस आर, इससे आपका सारा ये राइट पे हो जाएगा। इसको मैं करके दिखाता हूं, ये कंट्रोल आर किया, ये राइट पे मार्जिन चला गया। और अगर इसे सेंटर में करना होगा तो सेंटर पे करने के लिए क्या होगा? कंट्रोल प्लस ई। ई सी जो है वो कंट्रोल प्लस सी हमने कॉपी के लिए पहले से ही फिक्स की हुई है, तो कंट्रोल प्लस ई जो है वो आप करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब एग्जामिनर आपको चूना लगाने की कोशिश करेगा कि सेंटर की अलाइनमेंट क्या होती है, तो आपने उसकी बातों में नहीं आना, आपने कंट्रोल ई पे जाना है। और अगर जस्टिफाई करना हो तो फिर क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस जे, उससे जो है वो आपकी जस्टिफाई हो जाएगी। उसके बाद बच्चे एक और चीज होती है आपकी पेज लेआउट। पेज लेआउट में आपकी पेज की ओरिएंटेशन पूछी जाती है। बाय डिफॉल्ट आपकी जो ओरिएंटेशन होती है दैट इज पोर्ट्रेट। मैं अगर ये न्यू पेज ओपन करता हूं, जैसे ये ओपन किया हुआ है, दिस इज पोर्ट्रेट, बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होती है। लेकिन अभी मैं उस पेज पे यूज कर रहा हूं लैंडस्केप को, ये देखें ये बाय डिफॉल्ट आपकी पोर्ट्रेट होगी, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं, लैंडस्केप में भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये भी आपने याद रखना है कि एमएस वर्ड के अंदर आप अपनी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, ओरिएंटेशन जो है वो पेज की चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वापस आ जाते हैं इधर। अब यहां पर एक चीज होती है, मैं ये एक पैराग्राफ बन गया। ठीक है, अब यहां पे आपको एक चीज नजर आ रही है कि ड्रॉप कैप, ये क्या चीज है? ड्रॉप कैप। हाँ बेटा ऐसे नहीं करें, ये ड्रॉप कैप है। ठीक है, ड्रॉप कैप में क्या होता है? ड्रॉप कैप के अंदर आपके पास तीन ऑप्शंस होती हैं, या तो आप ये जो पैराग्राफ है इसको इसी तरीके से रहने दें, या फिर अगर आप ये वाला करेंगे तो इसमें क्या होगा? आपका जो पहला अल्फाबेट है वो बड़ा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और अगर आप इसमें एक और भी है, ये करेंगे तो ये क्या होगा? ये पैराग्राफ के मार्जिन से बाहर निकल जाएगा।
ये इसका दूसरा स्टाइल हो गया। 3 स्टाइल उसमें होते हैं, एक तो नन हो गया, एक आपका क्या कहते हैं ड्रॉप के, इधर क्या करो यार, ड्रॉप कैप में एक ड्रॉप्ड हो गया, एक इन मार्जिन हो गई, ये आपके मार्जिन में चला जाएगा। अब इसमें सवाल ये आता है कि मिनिमम ड्रॉप कैप ऑप्शंस कितनी जा सकती है। बाय डिफॉल्ट ये 3 लाइंस तक जाता है। बाय डिफॉल्ट कितनी लाइन तक जाएगा ये, यानी कि जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो ये 3 लाइंस तक जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा ये 10 तक जाता है। ये देखें, इससे ऊपर नहीं जाएगा, 10 लाइन से ऊपर नहीं जाएगा, और मिनिमम 1 लाइन से नीचे नहीं जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। ड्रॉप कैप मैक्सिमम 10 लाइंस पे और मिनिमम 1 लाइन पे जो है वो ये आपका जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? इससे बोलते हैं ड्रॉप कैप। ये आपका ड्रॉप कैप हो गया। तो एमएस वर्ड के अंदर ये काम भी हम लोग करते हैं। अच्छा, एक और चीज होती है, बाजुकात हम लोगों ने डेली सुबह आके ना किसी को खत लिखना होता है। एक ही बंदे को खत लिखना, कसम खाई है कि जब तक वो मान नहीं जाता खत लिख ही जाना है। लिखनी भी एक ही बात है रोजाना, तो जरूरी है कि बार बार टाइप करें। वो खत जमाना चला गया जब बार बार आके खून निकालना पड़ता था, खून निकाल के उसमें पानी मिक्स करके थोड़ी ज्यादा स्याही बन जाती थी और फिर हम उससे खत लिखते होते थे। लेकिन अब एमएस वर्ड का जमाना आ गया। पता है क्या करें, आप रेड कलर लें, रेड कलर से जो है वो एक खत लिखें और उसको अपने मैक्रोस पे सेव कर लें। ये देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन होती है मैक्रोस, किधर गया ये मैक्रो भाई, ये रहे मैक्रोस। यहाँ पे ऑप्शन लिखी होगी रिकॉर्ड मैक्रो, मैं इसको करूंगा नहीं, रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे आप। ठीक है, तो जो आप लिखते जाएंगे मैक्रो वो रिकॉर्ड कर लेगा। आपने जो लिखा वो रिकॉर्ड कर लेगा। जब आप सारा काम कर लेंगे अपना, जो भी आपने दिल की बात करनी लिख ली, वो पूछेगा अब तसल्ली हो गई है, अब आगे बढ़े, तो आप कहेंगे हाँ जी अब हो गया। वो कहेगा मुझे कोई की अलॉट करे, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी की, कोई ऐसी की अलॉट करनी जो पहले किसी को ना की। जैसे कंट्रोल+C आप नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉपी को अलॉट की गई है। आप लिख दें कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क कर दें, कंट्रोल+O कर दें, कंट्रोल+ कोई भी की जो पहले लगी नहीं हुई वो लगा दें। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आप दोबारा से जब भी एमएस वर्ड ओपन करेंगे आपको दोबारा से वो दिल की बातें लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ऑन किया, कंट्रोल, वही जो शॉर्टकट की आपने लगाई है उसको लगाया, तो ऑटोमेटिकली आपका वो लिखा हुआ खत आ जाएगा। दैट्स वाई योर मैक्रो वर्क्स। तो मैक्रो के बारे में सवाल आ जाता है कि मैक्रोस क्या करते हैं, ये आपके काम को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये आपके काम को रिकॉर्ड कर लेते हैं और उस काम को जो आपने बार बार करना होता है। और जब आप इस काम को बार बार करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपने मैक्रोस किया और मैक्रोस पे आके जो है वो आप फिर इसको जो है वो निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये मैक्रोस रिकॉर्ड होते हैं, ये एमएस वर्ड में भी होते हैं, ये एक्सेल में भी होते हैं, दोनों में होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपके ये जो ये नीचे देख रहे हैं आप, ये जूम इन और जूम आउट, मिनिमम एमएस वर्ड पे कितना जूम इन हो सकता है और मैक्सिमम कितना जूम आउट कितना हो सकता है और जूम इन कितना हो सकता है। तो हम देखते हैं जी, ये जाएगा कहां पर, ये चला गया 10% से नीचे नहीं जाएगा। एमएस वर्ड पे जूम 10% से जितना मर्जी जोर लगा ले नीचे नहीं जाएगा, और हाईएस्ट पे ये जाएगा आपका 500%, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। 500% से ज्यादा नहीं होगा, 10% से नीचे नहीं जाएगा, ये इसी तक जो है वो आपका रहेगा। अब सवाल ये आता है, एमएस वर्ड पे वो कौन सा फॉन्ट साइज है जो कि जिस पे हम पढ़ सकते हैं कि लिखा क्या हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं यहां पर 6 टाइप करूंगा, ये अभी पढ़ा जा रहा है कि क्या लिखा हुआ है, ओल फील हो रहा है। अभी इसको 5 करते हैं, अब शायद नहीं पढ़ा जाएगा, अब शायद आंखों में से पानी भी निकलना शुरू हो जाएगा, और इससे छोटा किया तो फिर जुल्म वाली बात हो जाएगी अपने साथ। तो मिनिमम जो वैल्यू है जिसपे हम सही तरीके से पढ़ सकते हैं किसी चीज को, वो 6 है। वो 6 साइज जो है उसके ऊपर हम लोग पढ़ सकते हैं किसी चीज को। वैसे बाय डिफॉल्ट हमें जो है वो ये देखें, ये अभी इतना पढ़ सकते हैं हम लोग, इससे नीचे जाएगा तो फिर शायद हम ना पढ़ पाए। ये मामला जो है हमारे खराब होना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, अभी भी नजर नहीं आ रहा, अल्लाह अल्लाह आपके लिए आसानियां करे बेटा।
अब यहां पर मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, आप जब MS वर्ड के अंदर देखते हैं तो MS वर्ड के अंदर मिनिमम फॉन्ट साइज आपको 8 दिया होता है और मैक्सिमम 72 दिया होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इतना ही साइज है तो फिर मैंने 6 कैसे कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये हमें दिया हुआ है, हम अपनी मर्जी से मैन्युअली भी डाल देते हैं। वो डाल कितना सकते हैं, मैं एक बताता हूं, यहां पे अभी लिखता हूं, यहां पे मैं लिखूंगा 1680। अभी वो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसने कहा द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 1638। मिनिमम वैल्यू जो आप इंटर कर सकते हैं, छोटे से छोटा साइज जो आप यहां पे देख सकते हैं वो है 1, और बड़े से बड़ा साइज 1638। 38 इससे बड़ा जो है वो नहीं यहां पर आएगा शायद। ठीक है, तो अभी तक यही साइज अवेलेबल है 1 से लेके 1638 तक। ये बात समझ आ गई, वैल्यू याद रखें कि इतना जो है वो मिनिमम साइज है और इतना मैक्सिमम साइज आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, ये वैल्यू याद रखिए कि 1638। उसके बाद इसके अंदर और भी शॉर्टकट कीज जो है ना वो मैं आपको बता दूं, आपने याद रखनी है। अब इसमें बच्चे क्या होता है, दो चीजें आपने माइंड, ये आपकी कहलाती है सबस्क्रिप्ट। ये क्या कहलाती है, सबस्क्रिप्ट, और ये कहलाती है सुपरस्क्रिप्ट। अब सबसे पहले तो आपने इनकी शॉर्टकट की याद कर लेनी है। सबस्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की है दैट इज कंट्रोल प्लस इक्वल। कंट्रोल प्लस इक्वल जब आप करेंगे या सिंपल इनके ऊपर क्लिक कर दे तो ये सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। सुपरस्क्रिप्ट में क्या होगा, आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का साइन ये करेंगे। अब क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है कि आपकी लिखी हुई टेक्स्ट थोड़ी सी नीचे चली जाती है। फॉर एग्जांपल मैं डी को सबस्क्रिप्ट पे जाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, एक तो ये है कि इसके ऊपर क्लिक किया, ये डी नीचे चला गया, दोबारा क्लिक किया, ये इफेक्ट खत्म हो गया, ये वापस आ गया। इसी तरह मैं इसको सुपरस्क्रिप्ट, सुपर मींस ऊपर की तरफ लेके जाना चाहता हूं, क्लिक किया, ये डी ऊपर चला गया, जैसे पावर हम लिखते होते हैं, दोबारा से क्लिक किया, नीचे आ गया। तो इसकी शॉर्टकट की एग्जामिनर आपसे पूछता है, बाजुकात आपसे वो भी पूछ लेता है कि सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है, जो सबस्क्रिप्ट है उसमें क्या होता है। तो सुपरस्क्रिप्ट में चीज ऊपर जाती है, सबस्क्रिप्ट में नीचे आती है। उसके बाद कंट्रोल बी जब करते हैं, ये बी है, जब हम कंट्रोल बी करेंगे तो उससे आपकी टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, ये मोटी हो गई है। कंट्रोल आई, आई से इटैलिक, जब इसको करेंगे तो ये टेढ़ी हो जाएगी। और यू ये अंडरलाइन के लिए होता है, तो कंट्रोल प्लस यू करेंगे तो आपकी टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगी। ठीक है, नाम से पता चल रही है कि सही है। अब इसमें एक और चीज भी आ जाती है, जब आपने किसी फाइल को सेव करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज करते हैं, उसके लिए करते हैं कंट्रोल प्लस एस। ठीक हो गया। अब मैं ये चाहता हूं, मैंने एक फाइल सेव कर ली है, अब मैं इसको सेव एज करना, शॉर्ट एक और तरीके से भी सेव करना चाहता हूं। अब देखें, इसको एक और तरीके से सेव करने का तरीका ये है कि ये आपका एक टूल बार है, क्विक एक्सेस टूल बार इसको बोलते हैं। यहां पर ये फ्लॉपी डिस्क का साइन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो भी आपका सेव हो जाएगा, सेव की ऑप्शन आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप सेव एज करना चाहते हैं तो आप F12 प्रेस करें, अपने लैपटॉप पे F12 प्रेस करें तो ये सेव एज ये भी आ जाएगा। अब 3 तरीकों से आप सेव कर सकते हैं, कंट्रोल एस से, फ्लॉपी डिस्क के साइन से, या फिर F12 जब आप प्रेस करेंगे तो उससे भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका कार भी, आप फाइल के ऊपर जाए, यहां से सेव का बटन लिखा हुआ है, यहां से आप सेव कर लें। ठीक होगा। तो सेव करने के टोटल 3 तरीके होते हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ओपन के तरीके कितने होते हैं, एक तो ओपन का तरीका हो गया, यहां जाके आपने क्लिक किया ओपन हो गया, एक कंट्रोल प्लस ओ किया, इससे ओपन हो गया, और तीसरा
आप कंट्रोल प्लस F12 प्रेस करें तो भी ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F12, इससे भी आपका ओपन हो जाएगा। सो ओपन के भी कितने तरीके हुए? ओपन के भी 3 तरीके हो गए आपके। उसके बाद अगर आपने ग्रामर चेक करनी है, अपनी ग्रामेटिकल एरर चेक करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप F7 को पिक करेंगे, F7 प्रेस करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक आ जाएगी कि आपके नाम की स्पेलिंग सही है गलत है, वो आपको बता देगा। आपने अगर स्पेलिंग चेक करनी है, और अगर आपने चेक करनी है सिनोनिम्स अपने वर्ड के, जिसको थिसरस बोलते हैं, उसके लिए क्या होगा, शिफ्ट प्लस F7 प्रेस करेंगे तो आपका थिसरस ओपन हो जाएगा। यह सिनोनिम्स बताएगा आपको, एंटोनिम्स बता देगा आपको। अब एक बात याद रखिएगा, मैं सिर्फ आपके साथ वो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं जो पेपर में आ सकते हैं। उसके अलावा आपने अननेसेसरी सर नहीं खपाना। जो मैं पॉइंट बता रहा हूं अगर आने हुए तो यही आएंगे। अगर कोई उल्टी सीधी चीज आ गई तो फिर आप समझिएगा कि आपने जरूर कोई ना कोई पाप किया होगा जिसकी वजह से आपको ये गुनाह सजा मिली है। उसके बाद बच्चे क्या रिपीट करना है, सिनोनिम्स बच्चे शिफ्ट प्लस F7 करेंगे, शिफ्ट प्लस F7, तो उससे क्या होगा, आपका थिसरस ओपन हो जाएगा जो कि आपको सिनोनिम्स बताएगा आपके वर्ड के। अब उसके बाद अब होता है कि किसी डॉक्यूमेंट को आपने कंट्रोल डिलीट करना है, आपने कंट्रोल W किया, ये कहेगा जी आपका डॉक्यूमेंट बंद करने जा रहे हैं, कंट्रोल प्लस W। अब कंट्रोल प्लस F2 से मेरे ख्याल में शट डाउन हो जाता है, तो मैं वो नहीं करूंगा, लेकिन कंट्रोल प्लस W से आपका करंट डॉक्यूमेंट जो है वो बंद हो जाता है। कंट्रोल प्लस W, आपका ऑप्शन आ रहा है कि सेव करना है कि नहीं करना, नहीं करना, हम अभी इस पे काम कर रहे हैं, तो ये आपका जो है वो हो जाएगा। अब ये है इस साइज, मैं शॉर्टकट की से इसका साइज बढ़ाना चाहता हूं, उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट। अगर ये मैं बचाऊंगा नहीं, लगाऊंगा, तो साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कंट्रोल और ये साइज देखें बढ़ रहा है इसका, और अगर मैं लेफ्ट ब्रैकेट लगाऊंगा कंट्रोल के साथ तो ये साइज छोटा होना शुरू हो जाएगा। साइज क्या हो गया, छोटा। अब आपने एक इस पॉइंट पे इस तरह बार पे नजर रखें, जब मैं कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट या राइट ब्रैकेट करता हूं तो पता क्या होता है, साइज में आपने मुझे बताना कि कितने कितने नंबर का जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, ये जरा गिन के बताइएगा। कितने का हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब डिक्रीमेंट करके देखते हैं, वो कितने का हो रहा है, वो भी 1 का हो रहा है। इंक्रीज भी 1 का हो रहा है, डिक्रीज भी 1 का हो रहा है। इट मींस जब आप कंट्रोल प्लस लेफ्ट या राइट ब्रैकेट करते हैं तो उससे आपका साइज इंक्रीज या डिक्रीज सिर्फ कितना होता है, 1 पॉइंट होता है। अब हम आ जाते हैं, अब मेरा दिल कर रहा है मैं तो 2 पॉइंट बढ़ाऊंगा, मैं तो 1 से गुजारा नहीं कर सकता, मुझे तो 2 चाहिए। फिर मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कंट्रोल शिफ्ट, ये देखें साइज बढ़ रहा है। इसको ना थोड़ा सा मैं बताता हूँ, उल्टा उल्टा की स्पेलिंग सेलेक्ट होगी, इसको पूरा सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट, गलत लग रहा है। बेसिकली की याद रखेगा, ये की आपकी होती है जिसमें आपका फॉन्ट साइज डबल बढ़ता है, तो उसमें क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, अगर आप ये वाला लगाएंगे ग्रेटर का साइन तो साइज डबल इंक्रीज होना शुरू होगा, लेस का साइन लगाएंगे तो आपका जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा 2 पॉइंट। उसके बाद अब आपने
देखना है गो टू तक जाना है, फाइंड तक जाना है। तो फाइंड के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? फाइंड के लिए कौन सी यूज होती है? कंट्रोल F। ये फाइंड आ गया। अब मैंने फॉन्ट देखना है, मैं फॉन्ट की तरफ जाना चाहता हूं, तो फॉन्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की होगी? क्या होगी? कंट्रोल किसके लिए, मैं किसकी बात कर रहा था आपके साथ अभी, कि अगर मैंने, हाँ फॉन्ट के लिए, उसके लिए होती Ctrl+D। ये आपका फॉन्ट ओपन हो गया। Ctrl+D इज यूज्ड फॉर फॉन्ट। जो कंफ्यूजिंग कीज है वो आपने याद रखनी है। Ctrl+D इज यूज्ड फॉर फॉन्ट। उसके बाद अब ये आपका जो है ना, यहाँ पे इस पे आ जाए जरा, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को सबको? ये लिखा हुआ है यहां पर, ये जो ब्लिंक कर रहा है पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इंजर्शन पॉइंट। ठीक है, इसको कर्सर बोलते हैं, इसको इंजर्शन पॉइंट के। ये आपका, यहां पे टेक्स्ट आपकी इंसर्ट होगी। अब इसमें मैंने अगर अपने डॉक्यूमेंट पे लेफ्ट साइड पे जाना है तो कैसे जाऊंगा? मैं लेफ्ट एरो की दबाऊंगा, लेफ्ट साइड पे जाना शुरू कर दूंगा। एक एक करेक्टर, अगर मैं लेफ्ट साइड पे जाऊंगा तो लेफ्ट एरो की जो है मैं प्रेस करूंगा, तो एक दफा प्रेस करने से मैं एक अल्फाबेट पीछे की तरफ जाऊंगा। ये देखिए एक एक करके जा रहा है पीछे। अगर मैंने राइट साइड पे जाना है तो राइट की प्रेस करूंगा तो एक एक करके ये आगे की तरफ जाएगा। लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा, हमें तो चार चार की इजाजत है, मतलब 4 लाइनें क्रॉस करके हम जा सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं लाइन इंक्रीज करूंगा। मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्रेस करूंगा, और अब मैं जो है वो राइट लेफ्ट की करूंगा। देखिए ना, 4 के ऊपर से क्रॉस कर लिया, 2, ये भागा जा रहा है वर्ड। अगर मैंने एक एक वर्ड बैक साइड पे जाना है तो फिर Ctrl+लेफ्ट की करूंगा। अब मैंने राइट साइड पे जाना है एक एक वर्ड, तो मैं क्या करूंगा, Ctrl+राइट की। जब आप 4 लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर आप उन्हें चाहे लेफ्ट लेके जाएं चाहे राइट लेके जाएं, आप उन्हें एक एक करके निकाल सकते हैं। कंट्रोल लाजमी करना है। कंट्रोल की आपने नहीं भूलनी, ये याद रखिएगा। सो अगर एक एक अल्फाबेट जाना है तो सिर्फ एरो कीज को अपने लगाना है। बट इफ यू वांटेड टू जंप ओवर अ कंप्लीट वर्ड, देन यू हैव टू गो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल। ठीक है, हाँ जी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, एक एक बटन होता है डिलीट का। जब हम एक, जब बैक स्पेस, एक बैक स्पेस का और एक डिलीट का, दोनों से एक ही काम होता है, दोनों से ही डिलीट होते हैं। बैक स्पेस क्या करती है, गौर करिएगा। बैक स्पेस ये करती है कि जहां पर आपका कर्सर होता है, इंसर्शन पॉइंट होता है, उससे लेफ्ट साइड वाले सारे नंबरों को मिटाते जा रहे हैं। बैक साइड क्या कर रहा है, इंसर्शन पॉइंट से पीछे की तरफ जितने भी नंबर है उनको एक एक करके मिटा रहा है, एक एक अल्फाबेट को मिटा रहा है। देखें, ये देखिए, डी मिटा, ए मिटा, एस मिटा, ए मिटा, डी मिटा, ए मिटा, एस मिटा, ए मिटा। ठीक हो गया। अब अगर मैं डिलीट की यूज करता हूं, मैं कहता हूं मैंने तो राइट साइड पे मिटाने, लेफ्ट साइड पे क्यों मिटाऊं, तो मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा। अब ये सारे राइट साइड वाले मिटना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये राइट साइड पे जो आएगा उसको मिटाएगा। डिलीट इज फॉर राइट साइड, बैक स्पेस इज फॉर लेफ्ट साइड। ठीक हो गया। एक ये की भी आपने याद रखनी है कि जब आप डिलीट करते हैं तो आप राइट साइड का एक अल्फाबेट अल्फाबेट मिटा रहे होते हैं। अब आप कहते हैं कि यार ये क्या ड्रामेबाजी है कि अब मैं एक एक अल्फाबेट मिटाऊंगा, मैं तो चारों को एक दफा में मिटा दूंगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने लाना है कंट्रोल। सबको पहले कंट्रोल करें, कंट्रोल, उसके बाद डिलीट करेंगे तो पूरा अल्फाबेट, पूरा वर्ड चला जाएगा। Ctrl+D से आप राइट साइड का पूरा वर्ड खाली कर सकते हैं, और Ctrl+बैक स्पेस से लेफ्ट साइड का सारा खत्म कर सकते हैं। समझ आ रही है?
ओके जी। अच्छा, इसको बच्चे मेरे ख्याल में ना यही रोक लेते हैं। मेरे ख्याल में काफी बच्चे जो है ना मैसेज कर रहे हैं सर ओवरडोज हो गई है MS वर्ड की। तो जितना आप लोगों ने MS वर्ड को देख लिया इसको देखें, उसके बाद फिर हम लोग जो है इसको आगे से कंटिन्यू करते हैं। ये इस पेज के अलावा बाकी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ये मैंने सारी फाइल भेजी हुई है ना आप लोगों को, ये सारी फाइल आपको भेजी हुई है मैंने। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, सॉरी प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ये इसका स्क्रीनशॉट ले ले भाई। बस इसका पेज का नहीं लेना ना हमने, ठीक है। अब आप लोग बच्चे 10 मिनट ब्रेक करें, 10 मिनट के बाद फिर हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं दोबारा से, ठीक है। पानी शानी पी लें, थक गए होंगे सुन सुन के। छुट्टी छुट्टी कोई नहीं, 10 मिनट, अभी अभी तो जागना है।